तो it was given v is equal to t square. We have to find x और s, जो भी सिंबल दे दो इसको, x और s at t is equal to 2 seconds. ठीक है, so that's what is to be found out. So this, since it is not the uniform acceleration, because velocity depends upon time, acceleration also depend upon time, so it is not uniform acceleration. Time से बढ़ रहा है वो, so integration, even if uniform acceleration is there, then also integral calculus and differential calculus can be used. अगर confidence नहीं है तो calculus से कर सकते हो dx by dt, velocity is dx by dt, that's equal to t square, dt को इधर शिफ्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे अभी, है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे. इधर क्या मिलेगा, इधर इधर t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर है, t इक्वल टू 2 सेकंड पर पोजीशन s हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड में s आ जाएगा. व्हाट अबाउट दिस, t क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन t स्क्वायर का क्यूब बाई 3 हो जाएगा, 0 to 2, अपर लिमिट डाल देंगे, 2 to the power 3 will be 8 and divide by 3. That's all. This is the answer. Clear? तो इंटीग्रेशन वाला फार्मूला वही, पावर 1 बढ़ गई और डिवाइड बाय दैट पावर ओनली, है ना, पावर हैज गॉन, x to the power n वाला फार्मूला, n+1 upon n+1, तो t स्क्वायर है तो एक पावर बढ़ जाएगी, क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड बाय 3, और ये लिमिट होती है 0 to 2, बाद में लिमिट को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे t की जगह 2 आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 है तो उसको एज इट इज लीव इट लाइक दैट. तो दिस इज द वे यू हैव टू डू इट. 8/3 मीटर ओरिजिन से आफ्टर द एंड ऑफ 2 सेकंड. अगर बोलेंगे 3 सेकंड के बाद तो 0 to 3 कर देंगे यहाँ पर, 3 सेकंड के बाद इट विल बी 3 क्यूब बाई 3, 27/3, 9 हो जाएगा, 9 मीटर. अगर बोलेंगे इनिशियली इट इज नॉट एट ओरिजिन, इनिशियली इट इज 2 मीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो 0 पर t इक्वल टू 0 पर 2 मीटर, नीचे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर s-2 हो जाएगा. फिर लोअर लिमिट भी है 2, 1 का x आ जाएगा, अपर लिमिट डालेंगे s, लोअर लिमिट 2, फिर ये 2 उधर शिफ्ट कर देंगे. अगर इनिशियली बोलेंगे 0 ओरिजिन पर नहीं है तो जो भी डिस्टेंस है वो आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड में s माइनस सपोज 2 मीटर अवे था, यहाँ पे 2, दिस 2 विल बी शिफ्टेड दिस साइड, +2 हो जाएगा. लाइक दिस थिंग्स विल चेंज. If you know basic points, you can just make changes anytime you want. ठीक है, बोलिए इसमें कोई डाउट है? नो प्रॉब्लम. सेम क्वेश्चन, अगर प्रॉब्लम जाती सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन. रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू डू योरसेल्फ, देन यू सी द सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी? शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? लिमिट कैसे लगाते समझ में है? 3 कांस्टेंट है, एज इट इज, इसमें कुछ नहीं किया. अपर लिमिट को टी की जगह पुट कर देंगे 2, ओके, ऐसे हो जाएगा. देखो ऐसा देख लो, अभी भी अगर प्रॉब्लम चले, 3 को बाहर निकाला, अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ टी, तो अपर लिमिट इज 2, पावर इज एज इट इज, माइनस लोअर लिमिट, ये 0 है, इन प्लेस ऑफ टी 0 to the power 3, तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया था. ऐसे करते, अगर नॉन 0 है तो उसका सपोज 1 होता तो 1 to the power 3 आ जाता, जो भी लोअर लिमिट है. टाइम 1 to 2 पूछ, जो भी पूछा जाए, 1 सेकंड पे जो पोजीशन है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर. तो दिस इज नथिंग बट 8/3. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. अभी काइनेमेटिक इक्वेशन की क्वेश्चंस हैं, ये जस्ट मैंने अपनी तरफ से आपको प्रैक्टिस कराया, सो दैट यू शुड रिमेम्बर दिस. ये क्वेश्चन डन था, दिस वाज डन, ये भी हो गया था, एनसीईआरटी बुक का ये दिया था होमवर्क में. इसमें वी आर थ्रोइंग इट अप, देयरफॉर यूनिफॉर्म ग्रेविटी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है. नाउ फर्दर क्वेश्चंस विल बी डन बाय
इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसमें इंटीग्रेशन नहीं लगाना किसी में भी। बोलिए कैसे करेंगे, इसका क्या आंसर आया? कुड यू डू दिस क्वेश्चन? सी। सी, थर्ड आंसर। एनी अदर आंसर? इक्वेशन बताइए, चलिए कौन सा फार्मूला कैसे करते हैं? एनीबडी एल्स वांट टू? फर्स्ट आंसर आई गॉट 3, सी। डिड एनीबडी गेट ए और बी और नन ऑफ दिस? बोले किसी का कुछ और अलग आंसर है तो बताइए। चलो इसको देखते हैं फिर कैसे करेंगे। कैन यू एक्सप्लेन मी? बोलिए कैसे किया ये, कौन सी इक्वेशन लगा रहे? डिस्टेंस दिया है और टाइम नहीं, वेलोसिटी दी है और टाइम दिया और हाइट निकालनी, मतलब डिस्टेंस निकालनी, डिस्प्लेसमेंट निकालनी। तो ऐसे देखो कौन सा इक्वेशन है, बोलिए। सर मैंने ब्रेक करके किया। ब्रेक करके किया? ओके, क्या किया ब्रेक करके, बोलिए। सर पहले इनिशियल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट पे वो वापस गिरेगा, तो वहां पर सर यहाँ से यहाँ तक? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो वहां ओके। जाने तक के का टाइम निकाला। फिर वो टाइम आया 1 सेकेंड। फिर बाकी 1 सेकेंड 2 सेकेंड है। बचे। फिर वही वेलोसिटी 4.9 से वो नीचे जा रहा होगा, तो फिर वहां का कैलकुलेट कर लिया हाइट। यू 4.9 लिया है ना, यस सर। प्लस या माइनस? और टी 2 लिया। प्लस। डाउनवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लिया आपने, बताइए? डाउनवर्ड प्लस या नेगेटिव। माइनस? नेगेटिव, तो यू भी माइनस लेना पड़ेगा ना। सर सेकेंड पार्ट में माइनस लिया, फर्स्ट में प्लस थे। डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लिया सेकंड पार्ट में, तो यू यस माइनस लेना सर। पड़ेगा ना। -4.9, तो क्या आएगा फिर, एच कितना आएगा? एच भी माइनस में आएगा। माइनस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस लिखनी है हमें, हाइट लिखनी है हमें, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना, तो प्लस करके लिखेंगे उसको। तो देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन, ये इनिशियल पॉइंट लिया हमने, यहाँ से ऊपर की प्लस, नीचे की डायरेक्शन माइनस, ठीक है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट इज द रेफरेंस पॉइंट, इसको हमने ओरिजिन मान लिया। इनिशियल पॉइंट का लेवल देखो ये है, तो ये इसको हमने ओरिजिन मान लिया। इससे ऊपर की डायरेक्शन प्लस, नीचे की डायरेक्शन माइनस। क्लियर दिस मच? डायरेक्शन क्लियर हो गई? Yes, sir. नाउ सिंगल इक्वेशन से करते हैं, दो पार्ट में नहीं करते। यू शुड नो हाउ टू डील विद द सिंगल इक्वेशन। दो पार्ट में करना है तो समबडी में फाइंड आउट द टाइम, यहाँ से जैसे जैसे फर्स्ट आंसर जो मुझे मिला, यहाँ तक का टाइम निकाल लिया 1 सेकेंड, तो ये देखो 1, रिमेनिंग फिर 2 सेकेंड हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन, जिस स्पीड से ऊपर फेंका उसी स्पीड से नीचे आएगी। तो दैट इज द वन वे ऑफ डूइंग, बट वी हैव टू डू विद द सिंगल इक्वेशन, दैट्स ऑल। सिंगल इक्वेशन से करते हैं। इफ यू पुट द प्रॉपर साइन, सिंगल इक्वेशन इज सफिशिएंट टू डील विद सच सिचुएशन। देखो, अपवर्ड थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, ये इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन से ऊपर गई 4.9, कितनी स्पीड है? 4.9, ठीक है। टाइम कितना दिया? 3 सेकेंड्स। कितना डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंस होगा एस से, एस निकाल लेते हैं ना। और जी कितना ले रहे हैं? 9.8, डाउनवर्ड है ना, ठीक है। एक्सेलेरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिया नहीं तो ये तुम्हें, हमें हमें 9.8 तो होता ही है, 9.8 ले लो, बिकॉज 4.9 इज हाफ ऑफ 9.8, तो इसका मतलब 9.8 लेने से, मतलब उसी टर्म्स में दिया है, तो 9.8 लेने से एक्यूरेट आंसर आएगा। somebody में से नो 10 ले लेते हैं, फिर भी नो प्रॉब्लम, इट विल कम क्लोज टू दिस और दिस टू दिस, किसी के क्लोज आ जाएगा। तो बट 9.8 लेते हैं एक्यूरेट वाला। डाउनवर्ड है माइनस, यहाँ से तुम ओरिजिन के इसके रिस्पेक्ट में देखो, डाउनवर्ड है एक्सीलरेशन, वेलोसिटी अपवर्ड है, दोनों अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस। तो ऐसे इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। U 4.9, total time is 3 minus half 9.8 into 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है। ये भी 4.9 हो जाएगा,
तो 4.9 इंटू 3 कॉमन ले लिया हमने, या सिंपली सॉल्व कर लो, चलो इसमें सॉल्विंग इज योर हेडेक। तो इट विल कम 4.9 इंटू 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 माइनस 3 बचेगा, तो -2 बचेगा। तो 6 इंटू 4.9, सॉरी 4.9, 6 इंटू 4.9, 4.9 को रफली अगर हमने 5 भी मान लिया तो 5 इंटू 6 क्लोज टू 30, तो ये आंसर है। लेकिन माइनस आ रहा आएगा, देखो इफ यू सी इट विल कम -29.4 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, देयरफॉर हाइट is equal to 29.4 मीटर। हाउ कैन वी से 29.4 मीटर होगी? इसमें हाउ कैन वी से, ये तो इधर भी गया, ऊपर भी गया, फिर नीचे भी आया। 29.4 क्या है? इज इट दिस डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है क्या है, और समथिंग एल्स? डिस्प्लेसमेंट तो स्टार्टिंग से फाइनल का। हाँ, तो ये तो ऐसे ट्रेवल करके आया। हाउ कैन वी से दैट हाइट इज 20, ये तो पूरा ट्रेवल करके आया, 29.4 मीटर आया। तो ये हाइट है कि कुछ और एक्स्ट्रा डिस्टेंस है? हाइट। ये डिस्प्लेसमेंट है। देखो this is the displacement. How do we define the displacement? How do we define the displacement? Arrow down from initial to final position. Initial कहाँ पे? देखो this is the initial position, this is the final position here ground में। तो arrow ड्रा करो, ओके इधर से देखो, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। यहाँ पे देखो इनिशियल है, ये फाइनल है। एरो ड्रा करो, रेड कलर दिख रहा है तुम्हें, वो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल टू फाइनल। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो दैट विल गिव अस द हाइट। एक्स्ट्रा डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हाउ डू वी डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट? इन एरो डाउन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो यहाँ से यहाँ तक का हमें पोजीशन मिल गया, दैट इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एस। और उतनी ही हाइट होगी, उसका मैग्नीट्यूड ले लो। अच्छा माइनस क्यों आया? बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन वी आर टेकन माइनस, यहाँ पे देखो हमने माइनस लिखना छोड़ा, डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस है, इसीलिए माइनस है। डिस्प्लेसमेंट फाइनल एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड्स इट इज अपने लेवल से कितना डाउन है? 29.4 मीटर डाउनवर्ड, दैट इज नोन बाय द माइनस, अपने इनिशियल पोजीशन से दिस मच डाउन। तो दैट इज व्हाट इज द हाइट। उसने बोला है कि 30 सेकंड में यहाँ पे पानी है, उसमें आके हिट कर रहा है, तो उसके फुट ऑफ द टावर पे पानी है, तो वही उसकी हाइट होगी। सिंगल इक्वेशन विल वर्क, सिंगल इक्वेशन विल वर्क, दो पार्ट में नहीं करना। गेटिंग? इसको सॉल्व करके देख लेना, इतना आएगा। नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो क्या करना है? ठीक है, इसको 4.9 लिया, इधर 10 ले लो, इसको भी रफली दिस इज 4.9 मींस क्लोज टू 5, 5 into 3 15, दिस विल कम 30, नहीं दिस विल कम 45, अगर 10 लेके सॉल्व करेंगे। 15 minus 45 will be -30, तो इट इज वेरी क्लोज टू दिस आंसर। अगर टाइम कम होता है तो राउंड फिगर में लेके कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन अपने सामने है, तो वी कैन मैच वन ऑफ देम। बस नन ऑफ दिस जनरली दे डोंट गिव यू। ऑलराइट, बोलो इसमें किसी को डाउट है? दिस साइन कन्वेंशन हैज टू बी नोन टू एवरीबॉडी, इसके बिना आप कर नहीं सकते क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे फिर प्लस माइनस के चक्कर में। नोट कर लो। डन? आर यू देयर? Yes, sir. ओके, आगे देखें। Yes, sir. देखो ये ऐसे ये भी कर सकते हैं, इसमें क्या किया उन्होंने, टॉप ऑफ द टावर से जो कि 25 मीटर है, वहां पर ये 25 मीटर, देखो अभी इसमें कैसे करेंगे, ये सिंगल इक्वेशन से ट्राई कर सकते हो तुम, एनसीआर आई डोंट नो हाउ दे आर सॉल्व, बट ये देखो ये 25 है ना, टावर की हाइट इन्होंने दे दी है ये वाली, और ये कितना टाइम लगेगा आने में, तो U20 लेंगे यहाँ पर, और
जी 10 ले लो, ये 9.8 ले लो, 10 ले लो, ठीक है, 10 ले लो -10, और ये हाइट 25 है, लेकिन हम वेक्टर के फॉर्म में पुट करेंगे, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, तो एरो डाउन आ जाएगा, तो -25 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, -25, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, स्टूडेंट 25 लिख देते हैं, फिर टाइम गलत आ जाता है, तो -25 पुट करना है, बिकॉज दिस विल बी टेकन एज ए डिस्प्लेसमेंट, टॉप ऑफ द टावर इनिशियल पोजीशन, फुट ऑफ द टावर फाइनल पोजीशन, एरो ड्रॉन इज डाउनवर्ड, तो h जो है हाइट 25 है, h इज 25, बट जब हम डिस्प्लेसमेंट पुट करेंगे -25 पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक प्लस वैल्यू आती है, एक माइनस वाली छोड़ दीजिए, प्लस वाली 5 आंसर आ जाता है, सिंगल इक्वेशन से ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एग्जांपल 3.4। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम कितना होगा, G10 दिया ही है देखो यहाँ पे। So now you can try this question with similar way, उसमें टाइम पूछा है इसमें, और उसमें हाइट पूछी थी, इसमें हाइट दी है 25, तो उसको एज ए डिस्प्लेसमेंट पुट करेंगे -25, बिकॉज इनिशियल पोजीशन टॉप, फाइनल डाउन, एरो डाउन इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस, तो टाइम आपका 5 सेकंड आ जाएगा, सिंगल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। तो दिस पॉइंट यू रिमेंबर, इसमें कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लो, तो जहां से हम प्रोजेक्ट करते हैं टॉप ऑफ द टावर, उसको ओरिजिन ले लो, वहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस, अपवर्ड डायरेक्शन प्लस, ग्राउंड को मत लो, ग्राउंड अभी यहीं से, यहाँ से इसको इनिशियल 0 ले लो, ओरिजिन ले लो, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे समझ लो, एक्स वाई, नीचे का माइनस हो जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक में सॉल्विंग इज डिफिकल्ट, दिस मेथड इज इजी, जो हमने किया ना, तो यू सॉल्व विद योर ओन मेथड, सी द फाइनल आंसर, दैट्स ऑल, मैच करने के लिए, ठीक है। तो वर्टिकल में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, काइनेमेटिक इक्वेशन है प्लस माइनस, तो बी श्योर, 100% श्योर है ये, इनिशियल पोजीशन टॉप ऑफ द टावर पे ले लीजिए, ठीक है। यस सर, डन। आगे आंसर उसका, 5 और ये सेकंड ग्राफ ड्रा, हाँ 5 सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड रूट क्या है उसका, -2 और -3, -1 अच्छा -1, तो वो छोड़ सकते हैं उसको, माइनस नहीं, तो -1 + 5, तो 5 वाला आंसर, 5 आंसर है उसका, मुझे याद है, ठीक है। तो नाउ फ्री फॉल के ग्राफ ड्रा किए थे ऐसे, और हम लोगों ने, मैंने तुम्हें दिया था अपवर्ड थ्रोन के ग्राफ ड्रा करने, तो एक्सेलेरेशन का कैसे आया, ये वाला कैसे आया, अपवर्ड थ्रोन सेम। में सेम आएगा, बिकॉज एक्सेलेरेशन में तो कोई चेंज होता नहीं, वेदर यू थ्रो अप और थ्रो डाउन, एक्सेलेरेशन हमेशा डाउनवर्ड रहता है, और टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो एक्सेलेरेशन का तो सेम आ जाएगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, वेदर यू थ्रो अप और थ्रो डाउन, एक्सेलेरेशन विल नॉट चेंज, विल नॉट डिपेंड अपॉन थ्रोइंग अप और थ्रोइंग डाउन, तो ये तो सेम हो गया। पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा सा अलग आएगा उससे, पहले स्पीड घटेगी, ऊपर पे का स्पीड कम हो गई, 0 हो गई टॉप में, फिर बढ़ती है, तो ग्राफ कैसा, कुछ ऐसा ड्रा किया, कैसा किया, लाइक दिस, ऐसा ड्रा किया, या ऐसा ड्रा किया, या फिर ऐसा उल्टा बॉल, उल्टा बॉल। तो हाँ ऐसा देखो, एक मिनट, लेट मी मेक द स्पेस हियर, ऐसा आएगा, इसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा, हाउ व्हाई इट इज सो, ऑब्जेक्ट थ्रोन अप के लिए ऐसा क्यों आ रहा है, स्पीड घट रही है देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो गई, अगर तुम ऐसे बनाओगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो बढ़ गई, और स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो कांस्टेंट रहेगी, तो ऐसे उल्टा बॉल बनाना पड़ेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, फिर बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे 0 से बढ़ रही है, एंगल स्लोप बढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट थ्रोन के लिए ऐसा आएगा, अपवर्ड स्पीड, स्लोप गिव्स द स्पीड एट एनी इंस्टेंट, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, फिर यहाँ पे देखो स्लोप ड्रॉ करो, कम हो गया, एंगल कम हो गया, स्लोप मीन्स tan थीटा, एंगल कम हो गया तो tan थीटा भी कम हो जाएगा, वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, थीटा 0 हो गया, tan थीटा इज 0,
that is equal to velocity, slope of displacement time graph. So that's how you can justify. या फिर पैराबोलिक भी है ये इक्वेशन होती ना, s is equal to ut minus half at square, ये पैराबोलिक इक्वेशन होती है. y is equal to x a ax minus bx square, ये पैराबोलिक की जो दो मैथ्स उनको सिखाया जाएगा ये पैराबोलिक की इक्वेशन. उसका वर्टेक्स यहाँ पे होता है. हम लोगों ने कैसा सीखा, ऐसा वाला बेसिक सीखा, बट ये पैराबोलिक पाथ है, वर्टेक्स यहाँ पे उल्टा इन्वर्टेड है. तो क्वेश्चन भी इसकी थोड़ी हायर ऑर्डर की होगी, हायर लेवल का पैराबोला. तो ये बस ऐसे लर्न कैसे है, शायद अपने टेक्स्ट बुक में तुम्हें कहीं पे ग्राफ दिया हुआ है ऐसा. ठीक है, ऑब्जेक्ट थ्रोन आपका. नाउ थर्ड पार्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा बोलो. वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इनिशियल ऐसा होगा क्या, कुछ बोलिए. हाउ मेनी ऑफ ऐसा होगा कि कुछ और होगा. इनिशियली ऐसे चलेगा, और होगा. बाद में ऐसे आ जाएगा, ऐसा कुछ है क्या. चलो, नहीं, कुछ और है. हाँ, इनिशियली जीरो नहीं है. तो जीरो स्पीड थोड़ी है. हमने जब अपना प्रोजेक्ट किया तो हाईएस्ट स्पीड है, सपोज ये 10 मीटर है, फिर बाद में 9 8 7 6 यहाँ पे जीरो हो गई, तो हाई से स्पीड होकर जीरो आएगा. ये 10 है सपोज, बाद में धीरे धीरे जीरो हो गया, तो ये रॉन्ग है. इनिशियल स्पीड जीरो होती है तब. तो ग्राफ का इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, इनिशियली इट इज ओके. एक मिनट, जस्ट लेट मी ड्रॉ अगेन. इनिशियल स्पीड इज, एक मिनट, just hold on. Let me have some there. All right. तो इनिशियल स्पीड होगी हायर वैल्यू. ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा. when इनिशियल t is equal to 0 है, ये यहाँ पे वेलोसिटी है, तो हायर एंड देन इट इज गोइंग अप डिक्रीजिंग. at the end of certain time it will become 0. यहाँ पर मैक्सिमम है Vmax इनिशियली, जब ऊपर हमने फेंका तो मैक्सिमम है. ये इनिशियल पोजीशन ये वाली है, हाईएस्ट पॉइंट की पोजीशन ये वाली है. उसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट. जाते रहेगी डायरेक्शन चेंज होगी, नीचे आएगी अभी. तो ग्राफ ऐसे जाएगा कि कुछ और होगा, कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. कौन सा ग्राफ होगा. 3. 1 तो होगा नहीं, बिकॉज वो डायरेक्शन चेंज हो गई. पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव. टाइम वापस आएगा नहीं, तो टाइम विल नॉट रोल बैक, ये भी रॉन्ग हो गया. 3 विल बी द राइट. टाइम तो आगे बढ़ना है, स्पीड डायरेक्शन भी चेंज हो गई, इसलिए हम वी हैव कम डाउन टू द फोर्थ क्वाड्रेंट. इधर नीचे जो स्पीड होगी माइनस वेलोसिटी, सॉरी स्पीड नहीं वेलोसिटी, स्पीड तो पॉजिटिव होती. फोर्थ क्वाड्रेंट will indicate negative velocity. Okay. ये 0 पर हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो गई. उसके बाद टाइम आगे जाएगा और ये स्पीड भी बढ़ेगी. यहाँ पे 0 है, मोर नेगेटिव ऐसे. सपोज आप 10 से फेंकते हैं, जब ग्राउंड में वापस आएगी -10, अपोजिट डायरेक्शन में आके हिट करेगी. ये रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड. और स्पीड टाइम ग्राफ में क्या करें, सेम और डिफरेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड. व्हाट टू डू इन स्पीड टाइम ग्राफ, बोलिए. स्पीड जो है पॉजिटिव ही रहती है ना, ये नेगेटिव पार्ट विल गो. तो स्पीड पॉजिटिव है तो फिर से वो डायरेक्शन चेंज हो गई, नो प्रॉब्लम, बट इट विल इंक्रीज. ऐसे नेगेटिव में नहीं लाएंगे, उसको पॉजिटिव रखेंगे. तो स्पीड टाइम ग्राफ हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट विल स्पीड डजंट बिकम माइनस. दिख रहा है आपको, यहाँ से देखो, ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा. नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव में आ गया नीचे, और ये टर्न हो जाएगा यहाँ से ऊपर. जब हिट करेगी सेम स्पीड से हिट करेगी. फिर गॉट इट. तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं, ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ
ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी, जब नीचे आ रहे हैं तो स्पीड विल नॉट बी नेगेटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, और वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, वी विल कम टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ऑलराइट, क्लियर टू एवरीवन? बोले कुछ पूछना है इसमें आपको? क्विक आंसर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? Graph one. फर्स्ट वाला ये, Yes. और ये वाला, सी पार्ट और ए पार्ट। Sir, I got it. तो अभी एक पॉइंट और बताइए And फिर, we have to डिस्टेंस calculate. टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा बोलो? अच्छा, ये क्या था फिर? यही तो है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर मैं यहाँ पर एक्स मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स की मीनिंग। बट इफ आई से डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, एक मिनट यहाँ पे लिख दूं, डिस्टेंस टाइम, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि वी शुड बी वेरी क्लियर, एक्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, until मेंशन्ड अदरवाइज। सिंबल हम डिस्टेंस का भी एक्स ले सकते हैं, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? तो दोनों सेम आएंगे कि डिफरेंट आएगा बोलो? यहां तक तो सेम आएगा, देखो इतना। बट डिस्टेंस जीरो होता नहीं, ये तो जीरो हो गया। देखो बॉडी ऊपर फेंकी हमने, नीचे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। यहाँ से देखो जीरो पे आ गए। ये वेलोसिटी कहाँ से दिख रही है इसको हटाओ, ये जीरो हो गया है ना। ऑब्जेक्ट हमने ऊपर फेंका, ऊपर गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक टाइम के साथ। फिर नीचे आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। फिर नीचे आ गया टाइम के साथ वो। पर डिस्टेंस जीरो होता नहीं, तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे टर्न हो जाएगा, ऐसे टर्न होगा। यहाँ पे स्लोप कम हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, बाद में इंक्रीज हो रही है, ऐसे ऐसे टर्न हो जाएगा ऐसा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। यहाँ पे लिखे तो आधा तो वैसे बन जाएगा ऐसा, स्पीड जीरो हो गई, फिर यहाँ से नेक्स्ट टाइम इंटरवल के लिए बढ़ेगी स्पीड, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे लिखो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। तो वापस नहीं आएगा ऐसा, ऊपर ही चला जाएगा। डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, जीरो नहीं होता। बट स्पीड बढ़ रही, पहले स्लोप ऐसा है, पहले देखो स्लोप कम हो रहा है, यहाँ पे एंगल कम हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो गया। फिर यहाँ पे देखो कम है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादा है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो बढ़ रहा है। नीचे आएगी तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो स्लोप से हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है, उसका मैग्नीट्यूड स्पीड होगा। तो ये थोड़ा सा थिंकिंग डेवलप करो, ये इवन इफ दे आर नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, बट जस्ट डेवलप थिंकिंग, थिंक अबाउट दैट कि हाउ द थिंग्स विल चेंज अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस है, वेलोसिटी की जगह स्पीड है ना। दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ये पूछे भी जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ये दोनों एक साथ पूछे जाते हैं, ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ, these two parts. So develop some thinking about the graph and try to understand the difference, है ना? ठीक है, ये सेम पार्ट था, इसको हटा देते हैं। ऑल राइट, क्लियर, सभी पार्ट समझ में आ गए? यू कैन सी टुगेदर पांचों पार्ट एक साथ है, जो क्वेश्चन होमवर्क में मिला था। 4 पार्ट थे। ठीक है, these many graphs are enough. Now we see some questions of textbook.
ठीक है। Why this graph is started with the maximum value? I told you when we throw it, that time initially t is equal to 0 पर स्पीड या वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, फिर धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसकी ड्रॉप होती है स्पीड एंड वेलोसिटी यहाँ पर। और ये 0 से क्यों शुरू हो रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड में हमने ग्राउंड में ओरिजिन लिया हुआ है, ग्राउंड में टेकन रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड में हमने ओरिजिन एज्यूम कर लिया, जहाँ पे खड़े हैं हम वहां पे ओरिजिन है, इसलिए 0 से शुरू हो रहा है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। एक्सेलरेशन डिपेंड ही नहीं कर रहा है किसी के ऊपर, वो अपना कांस्टेंट है 9.8 डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑलराइट, आगे देखें। ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया था, ये भी हो गया था डिस्कस। नाउ लेट्स सी द स्टॉपिंग डिस्टेंस। अच्छा, ये मैंने होमवर्क में दिया था, इसका आंसर क्या आया बोलिए? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यू पीपल आर गोइंग वेरी स्लो, तुम लोग इस रिप्लाई होमवर्क करके नहीं भेज रहे, घर में भी नहीं कर रहे। बोलिए कैसे करेंगे ये? ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद द स्पीड 60, was it given? Yes, it was given, I remember, huh? क्या आंसर है बोलिए इसका? Are you there? What is the answer? How to do it? Am I audible or not? No response is coming today. What is the problem? Yes, sir, you are audible. कैसे करेंगे? इसका आंसर आया आपका? जब 60 से जा रहे थे, फुल ब्रेक अप्लाई किए, 20 मीटर आगे जाके गाड़ी रुकी, जब 120 से जाएंगे तो क्या इसका डबल डिस्टेंस होगा? 20, ओके, 40 होगा कि 60 होगा कि 80 होगा कि 20 रहेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? चलो फॉर्मूला बताओ। सर, थर्ड इक्वेशन। ओके, ठीक है। v square is equal to u square plus 2s. What to put here? How to move forward? Let a be the retardation. Let a be retardation in both cases. कार भी वही, चलाने वाला भी वही, ब्रेक्स भी वही। जब पूरा प्रेस कर रहे हैं, फुल ब्रेक फुल फोर्स से लगा दिया, एज्यूम की इमरजेंसी है, इनिशियली यू आर ड्राइविंग एट 60, देन आगे 120 पे ड्राइव कर रहे हैं, आगे कोई इमरजेंसी आई, फुल ब्रेक के ऊपर खड़े हो गए ना, तो ये दोनों केसेस में सेम रहेगा। ऑलराइट, फाइनल वेलोसिटी भी दोनों केसेस में सेम रहेगी, विल बी 0 है। गाड़ी को रोकना ही है, स्पीड कम नहीं करनी है, तो लिखो फिर यहाँ पर फर्स्ट केस में, दोनों केस में वेलोसिटी तो 0 हो रही। फर्स्ट केस में इनिशियल स्पीड इज u1, u1 स्क्वायर, ब्रेक लगा रहे हैं इसलिए एक्सेलरेशन रिटार्डेशन लिखा है, तो a को माइनस लिख दिया, -2a s1, s1 इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, s1 एंड s2 ये इक्वेशन हो गई 1। यहां से देखो ऐसे लिख लेते हैं, 2a s1 इधर ले आए u1 स्क्वायर, एंड सेकेंड केस में, फॉर सेकेंड केस 2a s2 विल बी u2 स्क्वायर। ये इक्वेशन 1, ये 2, तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2/1 विल बी s2/s1 इज इक्वल टू u2/u1। ठीक है, समझा क्या किया हम लोगों ने? थर्ड इक्वेशन लगा के फर्स्ट केस की इक्वेशन बना ली, वही सेकंड केस की भी रहेगी। उसमें अगर स्पीड, इनिशियल स्पीड ज्यादा है, इनिशियल स्पीड 2 है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी s2 हो जाएगा। तो 2 को 1 से डिवाइड कर लिया, तो हमें मिल गई इक्वेशन
S2 by S1 एंड U2 by U1 का स्क्वायर। तो ये एक एज स्टैंडर्ड रिजल्ट कहना ही मार्केट, तो ये तुम्हारा टाइम सेव करेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज पुट कर दो। S2 निकालना है हमें। इनिशियल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है 20, तो 20 पुट कर दो। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? और स्पीड कितनी है फाइनली कितनी है 120 थी U2, सेकंड केस में 120 थी, फर्स्ट केस में 60 थी, तो स्क्वायर। तो ये 120 डिवाइड बाई 60 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो S2 इज 4 into 2 20, दैट्स 80। स्टॉपिंग डिस्टेंस 80 मीटर हो गई, 4 टाइम्स हो गई। अगर तुम डबल स्पीड पे चला रहे तो कार रुकने का जो डिस्टेंस है 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स। तो दैट्स हाउ थिंग्स बिकम वेरी डेंजरस व्हेन वी ड्राइव फास्ट एंड सम इमरजेंसी कम्स। तो अगर आपने स्पीड डबल की तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स, जाके हिट करती सीधे फिर पीछे आगे वाली गाड़ी पे। आगे वाली गाड़ी ने सडनली रोका और तुम पीछे से फास्ट आ रहे, तो सीधे जाके उसके अंदर टकरा जाओगे। कितना भी फुल ब्रेक लगा लो तो गाड़ी रुकने वाली नहीं है अगर स्पीड ज्यादा है। तो ऐसे तो एक्सीडेंट होते हैं ओवर स्पीडिंग के चक्कर में, या तो वो पीछे से जाके ठोकते या फिर कभी ओवरटेकिंग के चक्कर में भी रॉन्ग साइड से ओवरटेकिंग या ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग लेन। बेचारा सामने वाला तो अपने प्रॉपर आ रहा है विदाउट एनी टेंशन, इधर से रॉन्ग साइड में जाके। तो देयर आर डिफरेंट इशू ऑफ रोड सेफ्टी, बट दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्सीडेंट्स व्हाइल ओवर स्पीडिंग। तो ये एक्सपेरिमेंट देखो दिया है आपकी बुक में। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? इज इट ओके कि इसमें यू वांट अगेन एक्सप्लेनेशन चाहिए फिर से कि समझ में आ गया? Understood. Understood, sir. Sir, understood. ओके तो देखो इसमें एक और पॉइंट जस्ट आई वांट टू मेक इट कि कौन सा पॉइंट था। हाँ चलो ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट अभी पीछे चलते हैं। टेस्ट उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। हाँ ये जस्ट अदर पॉइंट आई वांटेड टू मेक इट। देखो नाउ इट इज व्हाट इज हैपनिंग इफ यू कंपेयर विद 10 years बिफोर एंड नाउ। अर्लियर total number of vehicles used to be less on the road, average distance between two vehicles used to be more। अभी रोड्स पर गाड़ियों की संख्या जो है नंबर, whether 2-wheeler 4-wheeler, every year lakhs of vehicles are sold। तो average distance between two vehicles have come down now। तो इसीलिए गैप कम रहता है टू व्हीकल्स के बीच में ओवरऑल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट। तो गैप कम है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस आजकल बढ़ गए। गैप कम है, स्पीड हम वही मेंटेन करते हैं, चलो सिटी के अंदर 40 या 50 स्पीड लिमिट तो ऑफ कोर्स रहती है, जनरली 40 की स्पीड से भी चल रहे हैं। The accidents are more now as compared to 10 years before when vehicles were less in number on the road। तो इसलिए भी you hear more accident and all as compared to few years back। और this rate जो है may increase। और बाकी फैक्टर्स भी रहते हैं। अगर आपने इस मतलब क्या है कि अगर ध्यान नहीं दिया, इफ यू आर मोमेंट यू सी लेफ्ट एंड राइट, बाय व्हाट पर्सनली आई फील, आई एम ड्राइविंग सिंस से लास्ट 20 years here, है ना। तो अब नाउ इट इज स्लाइटली इफ यू डिविएट, सपोज कहीं साइन बोर्ड की तरफ ध्यान चला गया, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस इफ वी सी हियर एंड देयर, अगर अपना सामने से ध्यान हटा, what we find suddenly front vehicle is stopped and our vehicle is just about to going to hit। ऐसा पहले नहीं होता था आज से 10 साल के बाद, बिकॉज 10 साल पहले बिकॉज गैप ज्यादा ही रहता था जनरली। इफ वी सी हियर एंड देयर सम साइन बोर्ड देख रहे हैं, तो अभी वी कैन नॉट अफोर्ड टू सी हियर एंड देयर साइन बोर्ड देखा और सडनली आगे देखते कि वो आगे वाले ने ब्रेक लगा दिया बिकॉज उसके आगे भी गाड़ी है। थिंग्स आर चेंज नाउ, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर जाता है तो वी आर एबल टू कोलाइड। एंड this personally I observed while driving as compared to previous 10 years back। ऐसा नहीं होता था उस समय। Now we cannot afford to take the eyes off the front vehicle। ठीक है, चलो ये एक्सपेरिमेंट है देखो।
स्टॉपिंग डिस्टेंस का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. When brakes are applied to the moving vehicle, the distance it travels before stopping is called stopping distance. It is an important factor for road safety and depends upon the initial velocity V0. हम लोगों ने U लिया, उन्होंने V0 लिया, and the braking capacity or deceleration, that is retardation, minus A, opposite direction, that is caused by the braking. Retardation will be produced by the braking system. और नई गाड़ी होती है तो ब्रेकिंग सिस्टम इज मोर इफेक्टिव. जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, टायर्स भी पुराने हो जाते हैं, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी फर्दर मोर. व्हेन द व्हीकल्स इज से 10 years old as compared to brand new vehicle, stopping distance will further will be more. The chances of accident will be further more in case of old vehicles when tires are worn out and brakes are less effective. उसमें और खतरा बढ़ जाता है. ठीक है, तो ब्रेकिंग सिस्टम derive an expression for stopping distance of the vehicle in terms of V0 and A. ये सॉलिड एग्जांपल है. तो क्या आता है, ये आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, ये फार्मूला आ जाता है. तो अगर हम डिवाइड कर देंगे, एक्सीलरेशन विल गेट कैंसिल इन बोथ केस. अभी हमने जो न्यूमेरिकल किया 2A गॉट कैंसिल, तो D1 by D2 विल बी U1 by U2 स्क्वायर. वही फार्मूला. अगर D2 ऊपर रखेंगे तो U2 ऊपर आ जाएगा. दैट्स व्हाट इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट. Stopping distance is directly proportional to square of the initial velocity. Square of the velocity with which you are moving, that will be called initial velocity. ठीक है, तो इसके रिजल्ट देखते हैं. चलो यहाँ पे जो उन्होंने रिजल्ट कैलकुलेट किए इस फार्मूले से, जब ब्रेकिंग डिस्टेंस वाज 10 in case when vehicle was moving with 11 meter per second. और जब 15 मीटर पर सेकंड किया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस देखो डबल हो गया. जब 20 किया, ऑलमोस्ट डबल किया, 11 से 20 वाज द ड्राइविंग स्पीड, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वेंट अप से 34, मोर देन 3 times. जब 25 किया स्टॉपिंग डिस्टेंस, आई मीन इनिशियल स्पीड 25 किया, है ना, 11 से रफली 2.5 times मोर. तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हैज गॉन 5 times मोर. तो that's how it is increasing exponentially. Exponential तो नहीं बोलेंगे, with the relation of square it is increasing. अगर डिस्टेंस डबल तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 times. क्लियर? तो दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. समझ में आ गया ये पॉइंट? ऑलरेडी वी डिड द क्वेश्चन, उसमें देख भी लिया हमने. दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, मतलब इनिशियल इंट्रोडक्शन फॉर दैट पार्ट, फॉर दैट क्वेश्चन व्हिच वी डिड डिस्कस अर्लियर. ठीक है, नो प्रॉब्लम. नो सर. ओके, ये हो गया. दिस क्वेश्चन कैन बी, इसका लेवल और बढ़ा सकते हैं. कैसे? ऐसे बढ़ा सकते हैं. देखो, initial speed is 40, full brakes are applied, it comes to rest at the in the distance 5 meter. Practically ज्यादा होगी, theoretically हमने just ले लिया सर. It may be more or it can be this also. Find stopping distance when it is moving with the speed 20% more. तो पहले U2 निकालना पड़ेगा. U1 plus 20% of U2. U1 sorry. U1 कितना? 40. 40 का 20% निकालना पड़ेगा. 1.2 times 48 कुछ हो जाएगा ना. बस फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे. डू यू वांट टू ट्राई दिस और शैल आई लीव इट? ठीक है, इट्स ऑप्शनल क्वेश्चन. परसेंटेज कैलकुलेट करना ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है ना. तो ओके, तो दिस यू कैन सी नाउ. एनसीईआरटी बुक, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कि करने का है? बोलो. दिस इज डन ऑलरेडी और टू बी डन? हो गया है सर.
सेकंड पार्ट नहीं हुआ ये वाला 2 to 6 सेकंड 2 to 6 सेकंड विल बी समवेयर हियर एंड हियर ये this for this part we have to find out the distance covered. कैसे निकालेंगे 2 to 6 सेकंड का? एक्सेलरेशन निकालेंगे फिर निकालेंगे क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. कांस्टेंट होएगा तो काइनेमेटिक इक्वेशन यूज हो जाएगी. ओके, यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? 0 to 5. यस, स्लोप इज नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. यहाँ पे 12/5 आ जाएगा ना, 2.4 कुछ आ जाएगा एक्सेलरेशन. तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगा लेंगे एंड 2 से 6 तक का डिस्टेंस मिल जाएगा. एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल जा रहा है. काइनेमेटिक इक्वेशन कैन बी यूज्ड. फिर से 5 एट द एंड ऑफ 5 सेकंड ब्रेक लगाने शुरू किया उसने, है ना. तो रिटार्डेशन देखना पड़ेगा अभी. 0 रिटार्डेशन भी सेम आएगा, -12.5 -2.4 ही आ जाएगा रिटार्डेशन. तो यहाँ पे लेकिन स्पीड भी निकालनी पड़ेगी. स्पीड दी है मैक्सिमम स्पीड 12 के बाद ब्रेक लगे तो 1 सेकंड के 2 to 5 तक हो जाएगा पहले. फिर 5 to 6 1 सेकंड इंटरवल का और डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, वो ऐड करनी पड़ेगी उसमें. काइनेमेटिक इक्वेशन से 2 पार्ट में डिस्टेंस निकालो. एक पार्ट में आएगी नहीं बिकॉज एक्सेलरेशन चेंज हो गया 5 सेकंड के बाद, रिटार्डेशन हो गया वो. तो दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड आउट. और कोई तरीका है? एनी अदर इजी मेथड यू कैन थिंक अबाउट दिस? ट्रेपेजियम वगैरह बनेगा, उसका एरिया निकाल सकते हैं, डिस्टेंस. ट्रेपेजियम वगैरह से डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ये डिस्टेंस 2 सेकंड के बाद स्पीड मिल जाएगी, तो ये लेंथ मिल जाएगी, ये लेंथ मिल जाएगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है. तो इसका एरिया निकालना आसान हो जाएगा. इधर का फिर से निकालना पड़ेगा. एक्सेलरेशन तो निकालना ही पड़ेगा दोनों केसेस में, ठीक है. तो सेकंड पार्ट इज स्लाइटली ऑफ हायर ऑर्डर. तो आई एम गिविंग यू हिंट. एक्सेलरेशन निकालिए, स्लोप मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम से, दैट रिमेन्स कांस्टेंट. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट. वो भी 2 पार्ट में करना पड़ेगा बिकॉज अप टू द एंड ऑफ 5 सेकंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. 5 के बाद ब्रेक लगाए गए, एक्सेलरेशन चेंज हो गया. तो इस तरह से करना पड़ता है. सेकंड पार्ट जो है, और डिस्टेंस मिल गया तो टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, एवरेज स्पीड मिल जाएगी. तो दिस यू डू योरसेल्फ and try to get the answer. 15.4 मीटर है. कितना? नो, डिस्टेंस 36 मीटर है और 36 डिवाइड बाय 4 विल बी 9 मीटर पर सेकंड. डिस्टेंस 36 आ रही है, उसको और उसको 4 से टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो तो एवरेज स्पीड आ जाएगी. 36 डिवाइड बाय 4 इज 9 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड. ठीक है. आंसर्स देख ये पे दिया, देखो ये आंसर. कैन यू सी द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट? फर्स्ट पार्ट तो डिस्कस हो गया था, टोटल एरिया निकालना आसान था. बेस इनटू हाफ, बेस इनटू हाइट. ओके, दोज वर नॉट फर्स्ट पार्ट के लिए देखो मैं जस्ट रिवाइज करा दूं आपको जो भूल चुके हैं. देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 0 से लेकर 10 तक का है, हमें डिस्टेंस निकालना है. तो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव यू डिस्टेंस. एरिया पूरे ट्राइंगल का निकालना आसान है. हाफ इंटू बेस. बेस कितना है? 10. हाइट कितनी है? 12, ये वाली हाइट. तो यहाँ से आपको 60 मीटर मिल जाएगा डिस्टेंस डी. इसको स्पीड से, इसको टाइम से डिवाइड कर दो. टाइम 10 है तो वेलोसिटी मिल जाएगा 6 मीटर पर सेकंड. तो फर्स्ट पार्ट इज क्वाइट इजी. दैट पार्ट independently can be asked, but second part can be asked in JEE and NEET and all. JEE के लिए फिर सेकंड पार्ट जिसमें कैलकुलेशन कहीं मल्टी स्टेप्स आर देयर. बीच के पार्ट पूछे ना तो उसमें फिर हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंसेस निकालनी पड़ेगी, S1 + S2 ऐड करके टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा. देन यू विल गेट द एवरेज स्पीड. पहले डिस्टेंस आ जाएगी फिर एवरेज स्पीड आ जाएगी. डिस्टेंस सही आ गई तो एवरेज स्पीड निकालना मुश्किल नहीं. गॉट इट? So this second part is
for JEE, first part is for your examinations. Done. 27 समझ में आ गया? Yes, एक्सरसाइज का sir. क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है? तो इसको ट्राई करते रहो अनलेस यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। और एक पॉइंट और, रिएक्शन टाइम कवर कर सकते हैं। रिएक्शन टाइम, सपोज यू आर, वन ऑफ द एग्जांपल वी कैन टेक, यू आर ड्राइविंग द व्हीकल और सामने कोई इमरजेंसी आई, आपकी आंखों ने देखा उसको, फिर ब्रेन में सिग्नल गए, ब्रेन ने सिग्नल बॉडी में भेजे ब्रेक लगाने हैं, तो जो टाइम इलेप्स हो जाता है उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, है ना? और उसका एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हैं, आपका रिएक्शन टाइम कितना है, यू कैन डू इट। तो हाउ डू वी डिफाइन? रिएक्शन टाइम इज द टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। आपने देखा, माइंड ने सोचा कि हाँ लगाने हैं ब्रेक, एंड एक्ट, सिग्नल भेजे पैरों में या जहां भी ब्रेक है, फुट ब्रेक्स आर देयर, हैंड ब्रेक्स आर देयर, तो सिग्नल देते, तो उसमें कुछ ना कुछ सम फाइनाइट टाइम इंटरवल इलेप्सेस, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। तो उसको करने के लिए देखो आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपका एक्सपेरिमेंट हो सकता है। दिस कैन बी लाइक दिस, कैन बी टेस्टेड लाइक दिस। यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय द सिंपल एक्सपेरिमेंट, टेक ए रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट। यहाँ पे उसको बोलो पकड़ के रखे और आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट, ठीक है, वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थम्स एंड फिंगर्स। यहाँ पे तुम गैप करके रखो अपना थंब एंड फिंगर्स के, जैसे ड्रॉप करे वैसे ही कैच करना है। तो आफ्टर यू कैच इट, फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाय द रूलर। डिस्टेंस निकाल सकते हैं कितना, कहाँ पे तुम्हारे थंब था और किस डिस्टेंस पे कैच किया, तो वो रीडिंग आ जाएगी, माइनस कर लो उसको। इन पर्टिकुलर केस डी वाज फाउंड टू बी 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है, तो एस्टिमेट द रिएक्शन टाइम। तो डी एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस बी है, नीचे की डायरेक्शन माइनस बी है। डिस्टेंस भी पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, -21, माइनस डी पुट करना पड़ेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इन्होंने माइनस यहाँ नहीं पुट किया, माइनस पुट कर दो, तो माइनस माइनस विल गेट कैंसिल। तो डी डिस्टेंस 21.21, इसको सॉल्व करो इक्वेशन को, तो 0.2 सेकेंड, तो दैट कम्स, डिपेंड्स अपॉन एज आल्सो, है ना? यंग एज में रिएक्शन टाइम कैन बी लेस, ओल्ड एज में रिफ्लेक्सेस बिकम्स वीक, है ना? इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चेक करते हैं आपकी एज कितनी है, आई साइट कितनी है। आई साइट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि पहले तो दिखाई नहीं पड़ा, जब पास में आए तब दिखाई पड़ा, तब तक एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए ड्राइविंग टेस्ट होता है, आई साइट एंड योर रिएक्शंस, रिफ्लेक्शंस, रिएक्शन टाइम एंड ऑल। आर यू एबल टू टर्न, है ना? यू टर्न ले पा रहे ठीक से कि नहीं, ऐसे टेस्ट होते हैं। इंडिया में चल जाता है, बिना टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है ना? बट it is not possible everywhere. You have to drive and you have to show your driving capabilities, then only you have to show your reaction time also. ब्रेक लगा पा रहे कि नहीं, स्पीड ब्रेकर आ गया, इमरजेंसी आ गई, ठीक है? तो दैट्स हाउ द रिएक्शन टाइम। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे, इक्वेशन मतलब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल, सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं से 40 किलोमीटर पर आवर, आगे आपने इमरजेंसी देखी और आपका रिएक्शन टाइम 0.2, आपने ब्रेक लगाया, तो 0.2 सेकंड तक तो 40 किलोमीटर पर आवर से ही जाएंगे, है ना? यहाँ पे इसको मीटर पर सेकंड में कर लो, तो जैसे ऐसे देखो, जस्ट विल वाइंड अप हियर। तो अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चला रहे हैं, तो आपने सामने इमरजेंसी देखी और ब्रेक देखने के बाद ब्रेक लगाए, तो लेकिन पॉइंट, अगर आपका रिएक्शन टाइम 0.2 है, तो 0.2 में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी ये? D1 विल बी 0.2 इंटू स्पीड कितनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी, T1 रिएक्शन टाइम T1 है आपका, तो v कितना है, 10 मीटर पर सेकंड से ड्राइव कर रहे हैं, 10 इंटू 0.2, तो 2 मीटर के बाद आपने ब्रेक लगाए, 2 मीटर तो निकल गई गाड़ी आगे, क्योंकि 40 किलोमीटर से चला रहे थे, उसके बाद ब्रेक लगाए, फिर फार्मूला लगेगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v तो 0 हो जाएगा बाद में, u कितना है 10, तो ये 100 हो गया। ब्रेक का जो है, ब्रेक का रिटार्डेशन कितना है, सपोज वो भी 10 है ना?
तो S2 निकल आएगा, D2 इसको D2 बोलेंगे, तो D2 आ गया, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, D2 विल बी 100 डिवाइड बाई 25, तो टोटल 2 + 5, 7 मीटर के बाद गाड़ी जाके रुकेगी। तो रिएक्शन टाइम का भी रोल रहता है ना, रिएक्शन टाइम अगर बढ़ चुका है आपका तो और ज्यादा गाड़ी और ज्यादा आगे जाके रुकेगी, है ना, इसलिए और एक्सीडेंट होने के चांसेस है एक पर्टिकुलर एज लिमिट के बाद, है ना। तो ड्राइविंग उतनी इफेक्टिव नहीं रह पाती है, रिएक्शन टाइम भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है रिएक्शन टाइम इज देयर, तो उसको भी पहले रिएक्शन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया वो भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही ब्रेक लगेगा, तो वो डिस्टेंस ऐड कर देंगे बाद में। गेटिंग और नॉट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ड्राइविंग कर रहे हैं और रिएक्शन टाइम भी इन्वॉल्व है और इमरजेंसी आ गई ब्रेक लगाने के लिए, तो सपोज ये स्पीड इट वाज 20 मीटर, डबल थी, तो रिएक्शन टाइम इधर भी 4 हो जाएगा और इधर भी स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 ये 4 टाइम्स हो जाएगा ना, 20 ये और 4 ये, 24 हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर स्पीड डबल कर दी। पहले कितना था, 7 था। तो रिएक्शन टाइम भी अपना रोल प्ले कर रहा है और ब्रेक का भी रोल है। दैट्स हाउ थिंग्स चेंजेस, दे आर कंट्रीब्यूट टू द रोड सेफ्टी। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम का एक्सपेरिमेंट दिया आपको, कौन सा है, एग्जांपल 3.8। दीज पॉइंट्स आर नोन, ये न्यूमेरिकल जो आते हैं इसके ऊपर बना के दिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो you should know this on reaction time. होमवर्क में ये क्वेश्चन है आपके लिए कि prove that displacement covered in nth second of time, nth second is given by s nth u plus a by 2 2n minus 1। ये 9th में भी आपको कराया गया होगा, this is not the part of the course but it is the application of second equation। just one more minute then I will wind up। देखो 0 से लेकर 1 सेकंड कौन सा सेकंड होता है बताइए? 0 to 1 सेकंड इज कॉल्ड विच, फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड? अगर ड्राइव सपोज आपने गाड़ी स्टार्ट की यहाँ से, 0 से फर्स्ट सेकंड का कौन सा टाइम इंटरवल होगा? फर्स्ट सेकंड। S1। 1 to 2 सेकंड कौन सा बोलेंगे? नहीं, एक मिनट, हाँ, 0 से 1 सेकंड का टाइम इंटरवल इज कॉल्ड फर्स्ट सेकंड। 1 to 2 इट विल बी सेकंड सेकंड, 2 to 3 थर्ड सेकंड। तो nth सेकंड की बात हो रही है, nth सेकंड कौन सा होगा? n-1। देखो थर्ड सेकंड क्या है, 2 to 3 है, तो nth सेकंड कौन सा होगा फिर? n-1 to n सेकंड वाला टाइम इंटरवल होगा। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो n सेकंड में, टोटल डिस्टेंस निकाल लो n-1 सेकंड में, s वाले फॉर्मूले से। sn विल बी, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड विल बी un प्लस हाफ an स्क्वायर। n कैन बी एनी सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, n इज द जनरल टर्म। और उससे पहले वाला n-1, डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकंड, ये n सेकंड का n, तो u n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो nth सेकंड का डिस्टेंस है। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकंड निकालो, तो क्या करोगे? 10 सेकंड का डिस्टेंस निकालोगे, 9 सेकंड का डिस्टेंस निकालोगे, दोनों को माइनस कर दोगे। तो दैट्स हाउ दिस रिलेशन इज डिराइव्ड। तो ट्राई करो, ये हम लोगों ने नाइन्थ में भी किया होगा आप लोगों ने, फिर से अभी रिपीट है ये। That's all from my side. Do it and we'll discuss in the next class. दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। n सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड, सेकंड फार्मूले से ऐसे देखो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से t को n लेना पड़ता है ना, n सेकंड, और n-1 सेकंड का डिफरेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड इन, यहाँ पे मैं लिख दूं SNH का मीनिंग क्या होता है? आर यू अवेयर ऑफ दिस? सर किया है कि नहीं ये बताओ, चलो बताओ, दिस इज डन और नॉट? Yes sir। SNH क्या है? हाँ, it will be displacement
from displacement covered from n minus 1 second to n second. ये मतलब हुआ. That's all from my side. इसको we'll continue in the next class tomorrow. Thank you. वैसे किसी का क्लास था क्या इसके बाद अभी? नहीं, ठीक है चलो. Thank you, sir. Tomorrow onwards I may take 5 or 10 minutes extra. No problem ना? अगर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. No, sir. ओके ठीक है, अभी आज एंड कर रहा हूँ मैं. Okay, sir. Thank you. लास्ट वाला जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई विल एक्सप्लेन अगेन. अगर लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आई जस्ट एक्सप्लेन अगेन, बट डू इट. और कोई होमवर्क था क्या था? कहीं पे दिया मैंने एक आध होमवर्क? नहीं नहीं है तो पीछे के पॉइंट्स रिवाइज करो एंड रिटेन द थिंग्स एंड डू इट द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, है ना. जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है अपने आप करने की कोशिश करो उनको. ओके थैंक यू. Okay, thank you, sir. ऑल राइट, I can end.